शिक्षा और शैक्षणिक परिवेश की जो स्थिति बनी हुई है वह अत्यंत दुखद है। चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों की बहाली जो सरकार के द्वारा की गई है, उसमें पूर्व की सरकार, महागठबंधन की सरकार, जिन्होंने नियुक्ति करने का एक श्रेय लेना चाह रही है आज तक। एक और राजद महागठबंधन की एक बड़ी पार्टी जिसके मुखिया उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी आज तक प्रधानाध्यापक सक्षमता और जो भी बीपीएससी TRE-1, TRE-2, TRE-3 में नियुक्तियां हो रही है उसके श्रेय लेने की होड़ उनमें मची है और श्रेय लेने को आतुर है। भारतीय जनता पार्टी लाठीचार्ज करवाई, एक की मौत हो गई कार्यकर्ता की। उन्होंने भी शिक्षकों की नियुक्ति और शिक्षकों की समस्याओं के निदान के लिए एक होड़ मचाए हुए हैं, कौतूहल का विषय बनाए हुए हैं कि शिक्षकों का मैं सबसे बड़ा हितैषी हूं। दूसरी ओर डबल इंजन की सरकार में जदयू, महागठबंधन में भी वही नीतीश कुमार और वर्तमान में भी मुखिया वही नीतीश कुमार, इनके लोग भी होड़ में लगे हुए हैं कि हमने इतनी बड़ी नियुक्ति की है और 10 लाख लोगों को नियुक्त करना है। कौन कौन श्रेय लेंगे? अगर नियुक्ति का श्रेय लेते हैं तो जाली नियुक्ति, क्वेश्चन आउट, जाली बहाली, जाली प्रमाण पत्र, जाली शिक्षक, शिक्षकों की विभिन्न प्रकार की समस्याएं, वेतन भुगतान से लेकर उनके काउंसलिंग तक, क्या क्या समस्याएं हैं, इसका श्रेय लेने को कोई तैयार नहीं है। बिहार के नियोजित शिक्षकों के द्वारा जिस तरीके से प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक के रिजल्ट में अपनी योग्यता को पुनः साबित किया गया है, इसके लिए बिहार के तमाम शिक्षकों को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि बिहार के शिक्षकों को जो मान सम्मान प्रतिष्ठा पूर्व से मिलनी चाहिए थी वो उनको दे। बिहार सरकार इस परीक्षा परिणाम के बाद अपनी पीठ थपथपा ले, चाहे विपक्ष के नेता लोग अपनी पीठ थपथपा ले, चाहे वर्तमान के विपक्ष हों, चाहे पूर्व के विपक्ष हों, चाहे आज के सत्ताधारी हों, ये लोगों में श्रेय लेने की होड़ मचेगी कि हमने इतने लोगों की बहाली कर दिया प्रधान शिक्षक में, हमने प्रधानाध्यापक पोस्ट पे इतने लोगों को बहाल कर दिया गया। लेकिन बिहार सरकार की जो शिक्षा नीति है वो कतई शिक्षा के हित में प्रतीत नहीं हो रही है। शिक्षकों को दोयम दर्जे की स्थिति बना करके रखना, शिक्षकों को प्रताड़ित करना, शिक्षकों को मन स्थिति इस तरीके से कर देना कि वो समझे कि हमारे लिए सरकार जो कर रही है वही आखिरी लक्ष्य है, इतनी असहाय स्थिति पैदा कर देना कहीं से भी अच्छा नहीं कहा जा सकता है। ये उचित नहीं है, न बिहार के शिक्षकों के हित में उचित है, न छात्रों के हित में उचित है, न यहाँ के समाज परिवेश के हित में उचित है। क्योंकि बिहार के जितने भी शिक्षक हैं वो अपनी योग्यता को बार बार प्रमाणित किए हैं, एक बार नहीं कितनी बार। अब इस प्रधान शिक्षक परीक्षा पे हम लोग गौर करेंगे तो इसके पूर्व में प्रधानाध्यापक पद के लिए बहाली हुई थी, बहुत कम लोग उसमें पास कर पाए थे, मात्र 13,000 लोग अप्लाई ही कर पाए थे, जिसमें 400 लोगों का चयन हो पाया था। तो ऐसी जो स्थिति बन जाती है इसका कारण क्या है कि योग्य लोगों को अवसर न मिलना। बिहार सरकार के द्वारा जब प्रधान शिक्षक की बहाली की बात आई थी कि प्रधान शिक्षक पद नए क्रिएट किए गए हैं प्राइमरी विद्यालयों में, तो उसमें कौन अप्लाई करेंगे? उसमें इस तरीके की
नियम बना दिए गए कि जो योग्य लोग थे, जो नए बहाल लोग थे, उनको बहाल करने की स्थिति नहीं बन पा रही थी। तो माननीय पटना उच्च न्यायालय में निर्णय आया और उस निर्णय के आलोक में जब सुधार हुआ और अधिकांश टीईटी के शिक्षक उसमें अप्लाई किए, तो आज देखिए कि जितना सीट है कम से कम उस सीट को करीब करीब भर देने का काम किया गया है। 200-200 किलोमीटर 300-300 किलोमीटर पर महिलाएं सुदूर देहात में नियुक्त की गई हैं। इसका कौन श्रेय ले रहा है? वेतन भुगतान नहीं हो रहे हैं, हत्याएं हो रही है, एक्सीडेंट में शिक्षक मर रहे हैं, ऐप से अटेंडेंस बन रहा है, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में जहां तहां शिक्षक पड़े हुए हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। बाढ़ की विभीषिका ने कई शिक्षक शिक्षिकाओं को लिख गया। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? तेजस्वी जी, नीतीश जी और विजय कुमार सिन्हा जी और सम्राट चौधरी जी। श्रेय मत लीजिए। और चंद्रशेखर जी जैसे लापतागंज में चले गए, वैसे सुनील कुमार जी अभी पतागंज में हैं, और के पाठक जी भी लापतागंज को पकड़ लिए, प्रयागराज। अब ये सिद्धार्थ महोदय हैं, ये ऐप पर ऐप निकाल रहे हैं, कभी बच्चों के लिए, कभी शिक्षकों के लिए, अभिभावकों के लिए कहिए ना, और जो वहाँ शिक्षक प्रतिनिधि हैं उनके लिए भी ऐप निकालिए। वहाँ के माननीय विधायक हैं उनके लिए भी निकालिए, माननीय सांसद हैं, उनको सबको कमीशन चाहिए। आपके सचिवालय से लेकर प्रखंड स्तर तक जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं उनको भी घूस चाहिए। और आपने जो ट्रेडिशनल उनके पास जो प्रधानाध्यापक के पास अधिकार थे, नियमानुसार वो सारी कार्रवाई करते थे, आप अटेंडेंस बनवा रहे हैं। उनका आवेदन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को दिलवा रहे हैं, और वहाँ पैसे लेकर, घूस लेकर वहाँ से डीओ ऑफिस, जिला शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ दिया जा रहा है। वहाँ चपरासी से लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी घूस ले रहा है, रिसीट में ले रहा है, डिस्पैच में ले रहा है। भ्रष्टाचार का तो आलम बना हुआ है आपके विभाग में। इसका भी श्रेय लीजिए। शिक्षा विभाग के जितने भ्रष्टाचार हैं शिक्षा विभाग में व्याप्त, तो ये दर्शाता है कि योग्य लोगों को प्रताड़ित करने की साजिश सरकार में बैठे कुछ लोगों के द्वारा किया जाता है। जो अयोग्य लोग हैं वो लोग इस तरह की ही साजिश रचते हैं। बिहार के सभी कोटि के शिक्षक योग्य हैं, दक्ष हैं, सक्षम हैं, कार्य करने में योग्य हैं, लेकिन सरकार के द्वारा उनके प्रति दुर्भावनापूर्ण स्थिति जो बना दी गई है उससे बाहर निकलने की स्थिति है, उनको प्रताड़ना की स्थिति से बाहर निकलने की स्थिति है। लेकिन सरकार सिर्फ श्रेय लेने की होड़ मचा के रखी है कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। कभी शिक्षा हित की बात न करके सरकार सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने की बात करती है, और विपक्ष भी उसी में ये सब ढिंढोरा पीटते हैं। ये तो कहिए कि बिहार के शिक्षक हर स्थिति में अपने आप को अनुकूल बना लेते हैं और अपने आप को उसके अनुसार एडजस्ट कर लेते हैं। विकट से विकट परिस्थिति में अगर मुस्कुराने वाला कोई प्राणी है तो बिहार के नियोजित शिक्षक हैं, और बिल्कुल खराब स्थिति में भी अच्छा की उम्मीद लगाकर अच्छा की ओर कार्य करने की क्षमता अगर किसी में है तो बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक में है, और उन्होंने बार बार अपने आप को साबित किया है। न कि कोई राजनीतिक दल इसका श्रेय ले। माननीय उच्च न्यायालय ने उसमें आदेश जारी किया और शिक्षकों ने संघर्ष के बदौलत ये मुकाम हासिल किया है। किसी राजनीतिक दल को इसका श्रेय लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर वो राजनीतिक दल श्रेय लेने की होड़ मचाए तो आप वैकेंसी निकालते, आप शिकायत तो करेंगे कि हम ओल्ड पेंशन योजना दे देंगे, लेकिन आपकी सरकार आते ही आप फिर भूल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप विपक्ष में रह करके श्रेय लेने की होड़ करते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष में आते ही प्रताड़ना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे लोगों से हम बिहार के शिक्षकों को सावधान रहने की आवश्यकता है।